नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से सत्र को चलाने की मुकम्मल तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सत्र की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर संशय की स्थिति बन गई। रिपोर्ट देखिए। 25 जुलाई से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि 25 जुलाई से विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर तैयारी है। सत्र को लेकर विधायकों की तरफ से अभी तक 1516 प्रश्न लग चुके हैं। माननीय राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई से अधिसूचना जारी की गई है, अभी वही कंटिन्यू कर रही है। उसी अधिसूचना के आधार पर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई करते हुए विधायकों से प्रश्नों को आहूत किया, जिसमें से 1516 प्रश्न ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर के तारांकित मिलाकर के आ गए हैं। विधानसभा सत्र की तारीख बढ़ाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सत्र को लेकर राज्यपाल को अधिसूचना को संशोधित और वापस लेने का अधिकार है। अभी तो 25 जुलाई से ही सत्र निर्धारित है। अभी हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि बढ़ाने के बारे में क्या हो रहा है। वैसे भी माननीय गवर्नर साहब के द्वारा जारी की अधिसूचना को संशोधन करने, उसे निरस्त करने का अधिकार उन्हीं को है। तो अब इस तरह का कोई पत्र यदि जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी अपने जानकारी तो अपने 25 जुलाई से ही विधानसभा हमारी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सत्र को बढ़ाने का सुझाव आया है, जिस पर सहमति बनी है। इसको लेकर राज्यपाल महोदय को एक पत्र भेजा जा रहा है, ताकि विधानसभा के मानसून सत्र को 25 जुलाई की जगह अगस्त के पहले हफ्ते में रखा जाए। विपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं। अतएव उनकी ओर से जो सुझाव आया था, उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ के दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। ऐसी परस्पर सहमति नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करके बनी है। 25 जुलाई से सत्र को लेकर संशय पर सियासत भी तेज हो गई। जहां कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है, तो वहीं बीजेपी की अपनी अलग दलील है। देखिए, विधानसभा का सत्र का मतलब है कि सबकी सहभागिता होना, और जब हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, उसके बाद दिल्ली का सत्र चालू हो रहा है, और सत्र के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी जो मतदान के नतीजे आएंगे, उस नतीजे के बाद में आप जानते हैं कि नगर निगमों का पूरे परिषदों का गठन होना, जिला पंचायतों का गठन होना, ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं सरकार को स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि कहीं ना कहीं ये विषय उठता है कि थोड़ा सत्र को आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है अपने आप में अवश्यंभावी है। बस कोई आवश्यकता थी नहीं, बल्कि सत्र को बड़ा कर सकते थे। जो 4-5 दिन का है, उसको मतलब 20 दिन का करना चाहिए, जिससे विधायक अपनी बात रख सकें। लेकिन जो रिजल्ट 17-18 तारीख को आने वाले 20 तारीख, उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। तो इतनी जल्दी विधानसभा में ये सब फेस नहीं करना चाहती। निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार और विपक्ष के बीच मानसून सत्र को बढ़ाने की सहमति बन गई है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुई। वहीं विधानसभा सचिवालय 25 जुलाई से सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में 25 जुलाई से मानसून सत्र को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में 25 से 29 जुलाई तक मानसून सत्र आहूत होने जा रहा है, लेकिन इसी को लेकर सियासत भी जोरों पर है। और एक सवाल बार बार बना हुआ है कि गृहमंत्री कह रहे हैं कि सहमति बनी है नेता विपक्ष से चर्चा के बाद, और इस सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको प्रस्ताव लाया जाएगा इस पर। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है, यानी कि बड़ा कंफ्यूजन है सत्र को लेकर। और ये सवाल विपक्ष हालांकि बार बार उठा रहा था
कि महज 5 दिन में क्या होगा। तमाम सवालों पर चर्चा भी नहीं हो पाएगी और इसीलिए विपक्ष की ये डिमांड भी थी कि 5 दिन से बढ़ाकर कम से कम 20 दिन का जो सत्र है वो किया जाए, ताकि तमाम मसलों पर चर्चा भी हो, विस्तार से चर्चा भी हो। और जाहिर है कि विपक्ष मौका भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल सरकार पर दागे जाएं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिलहाल 2 खास मेहमान जुड़े हैं। साथ ही दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। 5 दिन ठीक बात है, 5 दिन बहुत कम नजर आता है। तमाम सवालात होते हैं, बहुत सारे मसले हैं जिन मसलों को जाहिर है कि विपक्ष भी उठाना चाहता होगा। सरकार की भी तैयारी होनी चाहिए कि जो सवाल आए जवाब के साथ मैदान में आए। लेकिन एक जो बहुत बुनियादी सवाल है, कुछ जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनने भी कोई पैरामीटर्स तय किए होंगे। साल भर में कितनी बैठकें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, फॉलो किया जा रहा है क्या उन्हें? दिनेश जी। प्रशांत जी, एक मान्य सिद्धांत है कि कम से कम 100 दिन विधानसभा या लोकसभा का सत्र चलना चाहिए। लेकिन सामान्यतः हमने देखा कि किसी भी राज्य में 100 दिन विधानसभा का सत्र नहीं चलता है। जो 4 अलग अलग शीतकालीन, मानसून सत्र, बजट सत्र, ये सब जो मिला के मेरे ख्याल से 60 दिन भी पूरा नहीं चल पाता है, क्योंकि बीच बीच में सत्र जितने दिनों का नोटिफाई होता है उससे कम अवधि में वो खत्म हो जाता है, शोरगुल या दूसरे कारणों से। तो देखिए, जो 5 दिन का सत्र यदि मानसून सत्र होता है तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो पहला दिन जो होता है सत्र का, वो कई बार तो संवेदना, शोक प्रकट करने में या उसमें स्थगित करने में होने में चला जाता है। तो आखिरी के जो दिन होते हैं, 4 दिन जो बचते हैं, उसमें यदि कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो विधायकों को पढ़ने का समय चाहिए। यदि अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो लोगों को अपनी तैयारी का जो है वक्त मिलना चाहिए। तो कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे कानून जो हल्ले में पास हो जाते हैं, जबकि कानून एक ऐसा विषय है, विधायिका का स्पेशलाइज्ड ये सब्जेक्ट है जिसमें खुलकर चर्चा होना चाहिए। कोई भी कानून बिना चर्चा के पारित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे दूसरे जो मुद्दे होते हैं, जनहित के जो मुद्दे होते हैं, जिसमें 139 की चर्चा वगैरह जो होती है, वो चर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये जो बजट सत्र के बाद प्रशांत जी मानसून सत्र आता है, तो बजट सत्र में काम आमतौर पर जो है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती जब तक बहुत गंभीर विषय नहीं है। तो ये मानसून सत्र मिलता है जिसमें सरकार, विपक्ष जो है एक स्थगन प्रस्ताव लाती है या किसी मुद्दे पर बातचीत करना चाहती है। लेकिन 5 दिन में ये भी संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे जो सत्ता पक्ष कोशिश करती है कि उसके सारे विषय पास हो जाए, विपक्ष की बात ही नहीं आ पाती। तो इस पर जो है 5 दिन से जो है कम से कम जो 15 दिन का सत्र हो या इससे भी ज्यादा हो, उससे कोई हर्ज नहीं होता है। यदि विधायिका चल रही है, काम कर रही है, तो इससे सरकार भी गतिशील दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक चीजें ही सामने आती। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक अच्छा परसेप्शन भी बनता है कि भाई हम जो जनता के मुद्दे हैं उन पर हम सकारात्मक विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दुर्गेश केसवानी जी, ये सवाल बार बार अभी भी उठ रहा है कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है, इतना गृह मंत्री कहते हैं कि विपक्ष के नेता से सहमति बनी है, चर्चा हुई, हम प्रस्ताव लाएंगे, स्पीकर को पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी 25 से 29 जुलाई के हिसाब से ही सत्र चलेगा। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान था उसमें नेता प्रतिपक्ष और इनकी चर्चा जो हुई है, और कई बार जो चुनाव हैं, चुनाव के जो परिणाम हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी चुनाव है, साथ में जो ये अभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर सरकार के जो चुनाव हुए हैं नगर निगम के, तो निश्चित रूप से उनके भी फॉर्मेशन का समय और वो सब चीज़ें वहीं पे हैं। तो जो चर्चा हुई है और माननीय गृह मंत्री जी ने संकेत भी दिए हैं कि हो सकता है कि सत्र को आगे बढ़ाया जाए। और रही बात, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी पैनी नज़र से सब चीज़ों को देखते हैं, तो सत्र जनता की गाड़ी कमाई से चलता है और उस कमाई से निश्चित ही उस दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको सभी की चिंता करते हैं। पर विपक्ष जो हमारा है वो अगर सारगर्भित चिंता करे, जनता के हितों की बात करे, जनता के जो दर्द हैं, जनता की तकलीफें, जनता की वॉइस बनकर अगर काम करे तो निश्चित रूप से एक अच्छा जनता के हित में भी काम होंगे। पर हमने अमूमन ये देखा है कि शोर शराबे में ही सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है विपक्ष।
अगर मुद्दे जनता के अगर ढंग से विपक्ष उठाएगा तो निश्चित रूप से सरकार और हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष इतना मजबूत हो, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे अगर उठाए और जनता की उन लोगों को चर्चा करे तो निश्चित रूप से करना चाहिए जनता के हित के लिए। मौका तो दीजिए ना चर्चा करने का। 5 दिन में क्या होगा? प्रशांत जी, तो जो आप कह रहे हैं हम ये मानकर चलें गुंजाइश है 5 से 15 दिन या 20 दिन का भी ये सत्र हो सकता है। देखिए प्रशांत जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा विपक्ष अगर जनता की आवाज उठाए और जनता के हित की बात करे तो निश्चित रूप से जनता का लाभ होगा। आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। उस जनता के लिए अगर कोई हित के काम, उसके अच्छे कोई काम, उनके जो चर्चाएं निकल के आती हैं तो निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे कि उसको होना चाहिए। जी, ठीक बात है, ठीक बात है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका चर्चा में। भूपेंद्र जी, ठीक है, सत्र हो सकता है कि 5 दिन की बजाय 15 दिन का भी हो जाए, 20 दिन का भी हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, मसलों को चर्चा करने के लिए ज्यादा वक्त भी मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल एक और है कि कांग्रेस सत्र का इंतजार करती क्यों है? मुद्दे, जनता के मुद्दे लेकर सड़कों पर भी उतरने का विकल्प होता है कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास। विधानसभा इसलिए बनाई गई है कि वहाँ पर जो है जनता के जो सवाल हैं जी, उनके ऊपर प्रामाणिक बातचीत हो। सरकार तो रोज झूठ बोलती है सड़क पे, वो कहती है एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, लेकिन जब विधानसभा लगती है तो वह स्वीकार करना पड़ता है कि 27 लाख लोगों का कर्जा माफ़ हुआ। ये इसलिए विधानसभा ज़रूरी है। सरकार कहती है कि हमने एक भी बच्ची को 51,000 रुपया शादी में नहीं दिए, रोज कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी तक झूठ बोलते जा रहे हैं, और विधानसभा में बताते हैं कि 49,000 लोगों को दिया गया। ये जो सच और झूठ का जो फर्क है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा गैंग है, इससे तो आप अगर जीत ही नहीं पाओगे अगर सदन नहीं होगा तो। सदन के अंदर जो सच बोलना पड़ता है, प्रमाणिक सील लगती है उस पर, वो जो है वैलिडिटी होती है उसकी, और उसी का तो ये रोना है। क्यों भागना चाहती सरकार? 62-60% सवालों के जवाब आप तो जो है, आपका चैनल तो सब बहुत ही श्रेष्ठ चैनल है, आप कभी उठा के देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अभी उत्तर तैयार नहीं है, जानकारी मंगाई जा रही है। 60% ये उत्तरदायी सरकार है जी, या ये जो है रणछोड़दास सरकार है? ये तो चीज़ें सामने हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। इनको भूपेंद्र गुप्ता और केशवानी जी करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो फैक्ट्स हैं। आप जो है कोई भी वेरीफाई कर ले, आपकी चैनल वेरीफाई कर ले जी। तो सदन इसलिए जरूरी है कि सदन जो है ये विधानसभा है, वहाँ पर विधान बनते हैं, वहाँ कानूनी बात होती है, वहाँ पर जो है बात सच्ची होती है, उसका अपना कानूनी महत्व होता है जी। इसलिए सदन जरूरी है। सड़कों पर जो है अगर करना है तो सड़कों पर जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको आप देखते हैं उनके नज़ारे। श्रीलंका में था कि श्रीलंका में भी सड़कों पर हो रहा है काम। जिम्मेदारी होती है जनता के मुद्दों को उठाने की, चूंकि सरकार सत्ता में है, और अगर सवाल कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। खैर, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। दुर्गेश केसवानी जी, आप लोग सवालों से भागते हैं या सवालों से भागना चाहते हैं, सही उत्तर देना नहीं चाहते हैं? आरोप है आप पर। देखिए प्रशांत जी, हम हर उत्तर का जवाब, हर प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। ये प्रश्न करें तो सही जनहित के। अभी भी आपको जो ये प्लेटफॉर्म था जी, ये कहीं तो कोई बात जनता की रख पाते? ये वही पुराना एक राग ले आए कर्ज माफी का। आप तो ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आए थे उन्होंने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब हम झूठ बोल रहे हैं, तो आप उसको बताइए ना, आप जनता को। जनता क्यों नहीं? अगर हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये ऊपर से लेकर राहुल गांधी से लेकर जो हमारे भूपेंद्र गुप्ता जी यहां तक सब झूठ बोलते हैं। हम राहुल गांधी जी ने नहीं बोला, ये उस चीज को खंडन करें उसको, ये उस चीज का भी खंडन नहीं कर पाए प्रशांत जी, जब इनके मंत्री तक इनके आरोप लगाने आ गए थे कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैक। तो ये किसी चीज का खंडन करने की कोई जवाब तो दे जनता के बीच में आके। न उस समय पे उमंग श्रृंगार जी के जवाब दिए, न ये कर्ज माफी पे। ये कन्यादान योजना की जो ये बात कर रहे हैं कि 51,000 की है, कर देने से तीसरी नहीं हो जाता है। हम आप ही के चैनल पे प्रशांत जी में बड़ी गंभीरता से, क्योंकि आपका चैनल जनता देखती है, और हम आपके चैनल पे ही बैठ के ये डिबेट कर रहे थे। खंडवा में सभी जोड़ों ने, जिनको कन्यादान की राशि ये 51,000 की बात कर रहे हैं, उन सब जोड़ों ने प्रदर्शन किया था और हम आप ही के चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे थे।
अरे हम तो हर चीज के लिए जवाबदार हैं। हम तो चाहते हैं हमारी जनता, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम तो और ये भी चाहते हैं कि जो हमारा विपक्ष है वो ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाकर और आरोप लगाकर इन चीजों को नहीं खत्म करे। आप तो प्रश्न लगाइए वहां पे विधानसभा में, जवाब देने के लिए तैयार हैं तो फिर जनता के हितों की बात करिए। हम तैयार हैं, हम प्रदेश की जनता, 8 करोड़ जनता के लिए हर संभव काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं दिनेश जी। एक सवाल अभी भी उठाया और बरकरार इसका जवाब पर्याप्त नहीं मिला कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है, जब गृह मंत्री बता रहे हैं, और गृह मंत्री सरकार के आधिकारिक व्यक्ति हैं जो सरकार से जुड़ी जानकारी, कैबिनेट बैठकों से जुड़ी जानकारी देते हैं। विपक्ष के नेता से उनकी बात हुई है, स्पीकर को जानकारी नहीं है कि भाई सत्र बढ़ भी सकता है। देखिए प्रशांत जी, इसमें कंफ्यूजन जी तो निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए जी। एक तो जो है शुरुआती जिस तरह की तारीख तय की विधानसभा सत्र आहूत होने का जी, सबको पता है कि राज्य में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, और सरकारी मशीनरी पूरी तरह से उसी में लगी हुई है। अभी हम देख ही ना कैसा वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त है। ऐसे में आप ये बताइए कि जो सवाल हैं विधायकों के, उनके जवाब सदन में कैसे आएंगे जब सरकारी मशीनरी जवाब तैयार करने के लिए मौजूद नहीं होगी। तो आपने ये तारीख क्यों तय कर दी कि आप जो है विधानसभा सत्र जो है ऐसे समय बुलाए, क्योंकि जो जवाब भेजे जाते हैं वो आपको एक जो तारीख निर्धारित होती है उसमें भेजी जाती है। कई विभागों की तारीख निकल गई है, जवाब जा रहा है कि जानकारी एकत्रित की जा रही, तो ऐसे में सत्र चलाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं। तो निश्चित तौर पर यदि नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री जी, जो गृह मंत्री जी हमारे, इनकी बातचीत हो गई है, तो प्रस्ताव सरकार को भेजना है राज्यपाल के पास। तो एक प्रस्ताव जब मूव होगा कि इसको हमें डेट संशोधित करना है, तो राज्यपाल उस हिसाब से उसको नए सिरे से नोटिफाई करेंगे, पुरानी अधिसूचना निरस्त करेंगे। तो इसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, उनके दस्तखत नहीं हो पाए हों, या कुछ जो प्रशासनिक कोई अड़चन हो, अन्यथा नेता प्रतिपक्ष भी तैयार है। जी बिल्कुल, ये प्रोसेस ना हो पाई हो। ठीक है, भूपेन्द्र जी कुछ जवाब देना चाहते थे दुर्गेश जी का, और साथ में ये भी सवाल जोड़ूंगा, कई बार ऐसा भी होता है कि कांग्रेस मसले उठाती है, पब्लिक का सपोर्ट उतना नहीं मिलता है, फिर पार्टी को कई बार पीछे हटना पड़ता है। पब्लिक का सपोर्ट जो है, इस पैरामीटर कौन तय करेगा? बीजेपी तय करेगी। और जो है कौन पीछे हटता है, ये तो जो है एक तरह की धारणा बनाने की कोशिश है, और ये धारणा जो है यही तो असंगत धारणा है। इसी से तो विधानसभा से जरूरी है जहाँ पर इससे लड़ा जा सकता है। अभी हमारे दुर्गेश केसवानी जी आजकल बहुत अच्छी बातचीत करने लगे हैं, ये तो अभी अच्छी बातचीत ये कर रहे थे कि जो है इन्होंने आपकी चैनल पे बैठ के डिबेट की शादियों पे, और जनता घेराव करके कह रही थी कि हमें पैसे नहीं मिले। अब इन्हीं की सरकार ने बताया है कि 3000 फर्जी शादियाँ इनके मंत्री के रिश्तेदार ने की हैं। 30 करोड़ रुपए का घोटाला किया इन्हीं शादियों में, नकली शादियाँ 6 बार एक आदमी की शादी कर दी। ठीक है, इस पर ये चर्चा करी थी कि इनने टीवी पर, इनसे जरा आप पूछिए और आप भी बताइए कि आपने क्या इस पर चर्चा करवाई थी क्या इनसे? भूपेन्द्र जी माफी के साथ ये जो थोड़ी चुकी बात, ये विषय पे बात नहीं कर पाया, जिस विषय पे आपने ठीक है, सत्र होने जा रहा है और आशा हमें की जानी चाहिए कि 5 नहीं बल्कि 15 या 20 दिन का ये सत्र होगा, तो उनमें ये तमाम सवाल बेबाकी से उठाए भी जाए, और आशा करेंगे कि जवाब भी आएगा सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया दिनेश, माफ कीजिएगा दिनेश जी और दुर्गेश जी, साथ ही भूपेन्द्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही, लेकिन आगे नजर सुर्खियों पर।